सोशलाइजेशन, इसका मतलब हो गया सामाजिकरण। अब सोशलाइजेशन की सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसकी जो डेफिनेशन है कि इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सामाजिकरण क्या होता है कि जैसे कोई एक बच्चा है, ठीक, अब ये बच्चा क्या करता है कि जैसे इसने जन्म लिया तो ये एक सोसाइटी के अंदर आ गया है। ठीक, अब जैसे सोसाइटी के क्या होते हैं, सोसाइटी के अपने कुछ नॉर्म्स रहेंगे, कुछ उसूल रहेंगे। सोसाइटी के क्या होते हैं, कुछ अपने कस्टम्स होते हैं। ठीक, सोसाइटी के अंदर क्या होता है, रहने के लिए कुछ कलाओं की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट होंगी सोसाइटी के अंदर सरवाइव करने के लिए। सोसाइटी की क्या होती हैं, कुछ मॉरल वैल्यूज़ होती हैं। ठीक, तो ये सोसाइटी के लिए ये कुछ चीज़ें होती हैं जो सोसाइटी के अंदर क्या हैं, ये प्रेजेंट रहती हैं। तो जब ये चाइल्ड सोसाइटी में जन्म लेता है तो वो क्या करता है कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करता है, ढालना शुरू करता है। वो सोसाइटी में जितने भी कस्टम्स, जो भी रीति रिवाज हैं, उनको वो क्या करता है, उनको वो अपनाता है। ठीक है, साथ के साथ वो क्या करता है, जो सोसाइटी के अंदर वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ मतलब कि समाज के लिए कौन सी चीज़ें सही हैं और समाज ने किन चीज़ों को बुरा माना है, तो वो उन चीज़ों की भी क्या करता है, उनकी पहचान करता है। ठीक है, साथ के साथ समाज में सर्वाइव करने के लिए किन किन स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है उनको भी वो क्या करता है, एक्वायर करता है। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन में हम पहला लिखेंगे अडेप्टिंग टू सोसाइटी। अडेप्टिंग टू सोसाइटी का मतलब हो गया है, अडेप्टिंग टू सोसाइटी इसका मतलब समाज के अनुसार ढालना। तो हमने लिखा कि समाज के अनुसार ढालना, अपने आप को ढालना। ठीक, सेकंड हमने पॉइंट लिखा एक्वायरिंग वैल्यूज़। एक्वायरिंग वैल्यूज़, एक्वायरिंग वैल्यूज़ का मतलब है कि समाज के अकॉर्डिंग क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तो उस चीज़ की पहचान करना। तो ये हो गया एक्वायरिंग वैल्यूज़। नेक्स्ट हो गया हम लोगों के पास क्या, लर्निंग आउटकम, सॉरी लर्निंग कस्टम्स। लर्निंग कस्टम्स मतलब हो गया कि रीति रिवाजों की पहचान करना। अब कहीं पर कुछ रिवाज होते हैं और किसी जगह पर क्या होते हैं, रिवाज अलग होते हैं। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग बच्चा क्या करता है, जैसे कहीं फेस्टिवल कुछ और तरीके से मनाया जाता है और कहीं पर फेस्टिवल कुछ और तरीके से मनाया जाता है। ठीक है, तो उनको सेलिब्रेट करने के अलग अलग रिवाज हैं। तो ये हो गए लर्निंग कस्टम्स। नेक्स्ट होता है हमारे पास एक्विशन ऑफ स्किल्स। तो ये क्या हो गई, ये है हमारे पास क्या, डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक, अब जो ये सोशलाइजेशन है कि क्या, अब हमें ये देखना है कि सोशलाइजेशन क्या किसी भी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है या नहीं है, अगर है तो कैसे है। ठीक, तो हमको मिलता है आंसर जब हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ सोशलाइजेशन इज़ हेल्पफुल, तो हम लोगों ने पूछा अपने आप से जवाब कि हम लोग ये पढ़ तो रहे हैं, ठीक है, पढ़ भी लिया, समझ भी आ गया, लेकिन ये किसी छोटे बच्चे के लिए क्यों हेल्पफुल है और कैसे है, तो हाउ सोशलाइजेशन इज़ हेल्पफुल। ठीक है, तो इसका जब हम जवाब दे रहे हैं तो हम लोगों ने देखा कि देखो क्या होता है कि हम लोगों को पता है कि जो ह्यूमन है, वो ह्यूमन क्या होता है, एक सोशल एनिमल है। ठीक है, तो ये क्या है, एक सोशल एनिमल है। अगर एक इंसान, ठीक है, और इसको हम क्या करें, एक बंद कमरे में ही बंद कर दें, ठीक है, क्लोज रूम के अंदर इसको रख दिया कि हाँ भाई तुम इसी में रहो, ठीक है, तो इसको हमने क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया है। ठीक है, ये क्या हो गया, आइसोलेट। आइसोलेट किससे हो गया है, इसकी सराउंडिंग से, यानी कि इसकी सोसाइटी से इसे हमने बिल्कुल अलग कर दिया है, सबसे अलग कर दिया और इसे आइसोलेट कर दिया है कि हम तुम्हें सारी फैसिलिटी इसी में देंगे और तुम्हें अकेले रहना है। तो ये इंसान क्या हो जाएगा, कुछ टाइम बाद ये पागल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इंसान क्या, एक सोशल एनिमल है जो कि सोसाइटी में रहना ही पसंद करता है, उसे सब लोगों का साथ चाहिए। ठीक, तो सोशल जो एनिमल्स हैं, एक ह्यूमन ये हो गया। अब सोसाइटी में रहते रहते ही ह्यूमन क्या करता है कि ह्यूमन जब सोसाइटी में रहता है तो उसका हर तरीके से डेवलपमेंट होता है, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट है, ठीक है, जैसे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जैसे उसका सोशल इमोशनल डेवलपमेंट है। ठीक, तो ये सब तरह के डेवलपमेंट कब होते हैं, जब वो इंसान एक सोसाइटी के अंदर रहता है। और उसमें भी इम्पोर्टेंट क्या है कि जो सोशलाइजेशन है, सोशलाइजेशन का सबसे बड़ा जो रोल होता है ह्यूमन के डेवलपमेंट में, वो है उसके इमोशनल डेवलपमेंट को। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये सारे डेवलपमेंट तो करता ही करता है,
लेकिन इमोशनल डेवलपमेंट को ये सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है। ठीक है, तो जो सोसाइटी है, जो सोशलाइजेशन है, इट सपोर्ट्स टू द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ठीक, साथ के साथ अब जो इंसान है, अब जैसे इस इंसान की बात करें भाई, ये तो कमरे के अंदर है और ये क्या है, ये पूरी सोसाइटी में है। तो जब ये सोसाइटी में, तो आसपास के लोग रहेंगे रहेंगे इसके आसपास, ठीक है, उनसे बातें करेगा, उनके साथ रह के नई स्किल्स को सीखेगा, तो ये क्या करता है, ये एक एक्टिव मेंबर बन जाता है। तो जो ह्यूमन है वो क्या करेंगे, वो एक्टिव मेंबर हो जाएंगे। ठीक है, साथ के साथ ये क्या करता है कि जब ये इंसान, सपोज करो इसका कोई फ्रेंड बन गया और इस वाले का कोई फ्रेंड ही नहीं है, तो ये इंसान क्या कर सकता है कि ये ए पर्सन बी पर्सन के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को भी शेयर कर सकता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या है, इसकी जो नेगेटिविटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हमने लिखा कि जो नेगेटिविटी है, जो इसके मन में हीन भावनाएं हैं, वो भी क्या है, कम हो जाती है जब वो क्या है, सोशलाइजेशन में रहता है। ठीक, तो ये इस तरह से क्या है, ये सबके लिए ही हेल्पफुल रहता है जो सोशलाइजेशन, और सोशलाइजेशन सभी का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि सबको घुल मिल के रहना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट हम लोगों के पास आता है कि अब कौन कौन सी एजेंसीज हैं जिनकी वजह से क्या होता है, सोशलाइजेशन होता है। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, पहले हम लोगों ने लिखा ये एजेंसीज, और हमने लिखा एजेंट, और ये किसके, सोशलाइजेशन के। तो कौन कौन सी एजेंसीज हैं, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि देखो, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो सोशलाइजेशन है, सोशलाइजेशन क्या होता है, ये हर जगह होता है। तो सोशलाइजेशन क्या होगा, हम लोगों ने लिखा कि सोशलाइजेशन तो भाई हर जगह होता है। ठीक है, अब हर जगह कहाँ होता है, देखो, तुम लोग, जो भी छोटा सा बच्चा रहेगा, अगर वो प्लेग्राउंड में जाए तो वहाँ भी उसका सोशलाइजेशन होता है। ठीक है, वो स्कूल में जाए वहाँ भी होगा। ठीक है, वो अपने रिलेटिव के घर जाए वहाँ पे भी रहता है। वो किसी मॉल में जाए, ठीक है, वो किसी पार्क में जाए, वो हॉस्पिटल में जाए, ठीक है, या वो किसी के विजिट पे जाए, तब भी क्या होता है, हर जगह सोशलाइजेशन होता ही होता है। ठीक, तो हमने पहले लिखा कि सोशलाइजेशन क्या है, सोशलाइजेशन हर जगह होगा, तो हमने लिखा एवरीवेयर। ठीक, सेकंड थिंग, सेकंड हमने लिखा कि जो प्राइमरी एजेंसी है, कि सबसे पहले सोशलाइजेशन बच्चे का कहाँ होता है, तो हम लोगों ने लिखा कि जो प्राइमरी एजेंसी रहेगी, किन लोगों की वजह से इसका सोशलाइजेशन होता है। तो प्राइमरी एजेंसी क्या है कि जब बच्चा जन्म लेता है, तो जन्म लेने के बाद वो किसके साथ रहना शुरू करता है, वो एक फैमिली के साथ रहना शुरू करता है, जो उसका परिवार है। ठीक, अब इस परिवार में कौन कौन हो सकते हैं, देखो, सबसे पहले तो उसके पेरेंट्स हो गए। ठीक है, पेरेंट्स के साथ साथ क्या हो गए, उसके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, उसके दादा दादी हो गए। ठीक, उसके नाना नानी हो सकते हैं, उसके मामा, उसके जितने भी रिलेटिव्स हैं वो सब चीज़ उसमें आ गए। ठीक है, इसके सिबलिंग्स हो गए, अंकल आंटी हो गई। तो ये सब क्या है, एक फैमिली के हिस्सा है, जिसकी वजह से क्या होता है, किसी भी बच्चे का सोशलाइजेशन होना शुरू होता है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोगों को ये रखनी है कि जो प्राइमरी एजेंसी है, जो पहली जो स्थिति है जहाँ पर कि बच्चा क्या करता है, सामाजिकरण को सीखता है, वो क्या है, वो है परिवार। तो हमें पहले तो ये याद रखना है। ठीक, अब हम आते हैं किसकी तरफ, सेकेंडरी एजेंसी। अब बच्चा क्या है, बड़ा होना शुरू कर गया है, तो हम लोगों ने लिखा सेकेंडरी एजेंसी। अब बड़ा हो चुका है बच्चा। अब देखो, बच्चा कर क्या रहा है कि बच्चा बाहर जाना शुरू कर चुका है। करता तो प्राइमरी एजेंसी के भी थ्रू है, कि बच्चा जा तो रहा है बाहर, लेकिन वो सिर्फ इन लोगों के साथ ही जा रहा है, जो भी इसके रिलेटिव्स वगैरह हैं, इन लोगों के साथ। अब बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे ने अब यहाँ पे अकेले जाना शुरू कर दिया है। अब जब अकेले जाना शुरू कर दिया है, तो अब देखो वो कहाँ कहाँ जाना शुरू करता है। एक तो वो अपने पड़ोस में जाएगा, तो हमने लिखा पहले नेबरहुड, अपने पड़ोस में जा रहा है। उसके साथ साथ बच्चा अब स्कूल भी जाना शुरू कर देता है। ठीक है, अब नेबरहुड में क्या मिलेंगे, नेबरहुड में देखो सोशलाइजेशन किस किस की वजह से होगा, जो इसके दोस्त हैं। ठीक है, या तो हम बोल रहे हैं फ्रेंड्स, और ये हो गए पीयर्स। ठीक, और जो स्कूल रहेगा, स्कूल के अंदर उसका सोशलाइजेशन देखो किस किस की वजह से होगा। उसका जो सोशलाइजेशन होगा स्कूल के अंदर, उसे कौन मिलेंगे, टीचर्स मिलेंगे। साथ के साथ उसके क्या मिलेंगे, स्कूल मेट मिलेंगे, या हम बोल रहे हैं कि क्लासमेट जो वहाँ पे मिलेंगे, जो उसके क्लास में है, और जो उसके आसपास बच्चे हैं जो कि अदर क्लासेस में, या बोल लो कि स्कूल में। तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चे का सोशलाइजेशन शुरू होता है। अब देखो, इसमें भी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमको ये याद रखना है
कि ये जो सेकेंडरी एजेंसी है, इस सेकेंडरी एजेंसी में, और जो ये प्राइमरी एजेंसी फैमिली की है, ठीक है। तो देखो अभी हम लोगों के पास क्या है, तीन चीज़ें मिल गई हैं हम लोगों को। एक तो हम लोगों को मिल गई है फैमिली, फैमिली के अलावा हम लोगों को मिल चुका है नेबरहुड, नेबरहुड के साथ हम लोगों को मिल चुका है स्कूल। अब इन तीनों में से हम लोगों को याद क्या रखना है, ये याद रखना है कि पहली जो स्टेज है, यानी कि जो प्राइमरी जो एजेंट है, वो तो रहेगी फैमिली, ठीक है। और ये क्या रहेंगे, ये रहेंगे सेकेंडरी। अब इनमें से भी ये तो रहेंगे सेकेंडरी और ये रहेंगे प्राइमरी। अब इन तीनों में से भी जो मोर इम्पॉर्टेंट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो कौन है एजेंट, वो है स्कूल, ठीक है। तो स्कूल का ही सबसे ज़्यादा रोल होता है बच्चे के सोशलाइजेशन में। हम लोगों को ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो कौन होता है, वो रोल रहता है सबसे ज़्यादा स्कूल का इन सोशलाइजेशन, ठीक है। तो इसका महत्व क्या रहता है, सबसे ज़्यादा रहता है। तो स्कूल क्या है, मेन एजेंट है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा मेन एजेंट। किसका मेन एजेंट है, ये है सोशलाइजेशन। तो मेन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन इज स्कूल, ये याद रखना है। लेकिन फर्स्ट कौन है, फर्स्ट रहेगा फैमिली। अब देखो स्कूल के बारे में क्या है कि स्कूल का काम सिर्फ यही नहीं है कि बुक्स में जो लिखा है उसी को रटा दिया जाए या उसी को समझा दिया जाए। स्कूल का मेन काम ही सोशलाइजेशन कराना है बच्चे का, ठीक है। अब आजकल तो ये भी होने लगा है कि जैसे लंच टाइम है, सिर्फ बच्चों को क्या टाइम दिया जा रहा है, खाओ और फिर पढ़ो, खाओ और पढ़ो, उनका कोई भी सोशलाइजेशन नहीं है, ठीक है। अब सोशलाइजेशन देखो, अब स्कूल के क्या रोल्स रहेंगे वो भी हम आगे भी देखेंगे। तो हमें पता पड़ गया सबसे ज़्यादा जो रोल रहेगा वो रहेगा स्कूल का, और प्राइमरी एजेंट कौन है, वो है फैमिली, ठीक। अब हमने ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देख चुके हैं। अब देखो कि जब बच्चे का सोशलाइजेशन होता है तो बच्चा क्या कर सकता है कि या तो वो सोशलाइजेशन के प्रोसेस में पार्ट लेगा या वो पार्ट नहीं लेगा। तो हम क्या करते हैं कि जो सोशलाइजेशन है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो हमारे पास आ गया ये सोशलाइजेशन, ठीक। अब सोशलाइजेशन में भी देखो क्या है कि सोशलाइजेशन में अब दो एजेंट रहे, या हमने लिखा कि यहाँ पे एजेंसी है, एजेंसी ही रहती हैं जो कि क्या करेंगे, सोशलाइजेशन को कराएंगे। अब वो रहेंगी, हम लोगों ने लिखा यहाँ पे एक्टिव, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने लिखा, ये लिखा पैसिव। तो जो एजेंसीज रहेंगी जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बच्चे का सोशलाइजेशन हो रहा है। तो पहले हम पकड़ते हैं एक्टिव वाले को। तो देखो एक्टिव वाले में क्या होता है कि यहाँ पर जो बच्चे का जो इंटरेक्शन रहेगा वो बच्चों के साथ रहेगा या अपने एल्डर्स के साथ रहेगा, और बच्चे एक दूसरे से क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे ही करेंगे। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या होता है, वो होता है स्कूल। अब स्कूल में क्या है कि ये ए बच्चा है और ये क्या है, ये बी बच्चा है। तो ये आपस में क्लास में रहेंगे और एक दूसरे से क्या करेंगे, बात भी करेंगे। साथ के साथ यहाँ पे ये क्या है, टीचर, तो टीचर के भी साथ क्या रहेगा, इनका इंटरेक्शन बना रहेगा, ये बात भी करेंगे और जब इस क्वेश्चन पूछेंगे तो ये जवाब भी देंगे। तो हर तरीके से यहाँ पे क्या रहता है, बच्चों का इंटरेक्शन रहता है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, एक्टिव है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहा है, एक्टिव इंटरेक्शन है। अब पैसिव की बात करें तो देखो पैसिव में क्या होता है कि बच्चा बाहर तो जा रहा है, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, ये ए पर्सन है और ये क्या हो गया, बी पर्सन है। अब ये क्या हो गया कि दोनों के दोनों बाहर गए हैं लेकिन एक दूसरे से क्या बहुत ही कम बात कर रहे हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या देखा, इसका एग्जाम्पल है सबसे बढ़िया जो पब्लिक लाइब्रेरीज होती हैं। तो हम लोगों ने लिखा लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी में क्या करते हैं, सभी चुप हैं, सभी क्या है, चुप है। वहाँ पे जनरल रूल है कि सभी को वहाँ पे क्या रहना है, चुप रहना है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बात करते हैं जिससे कि सोशलाइजेशन पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। इसके अलावा जैसे सलून गए तो सलून में भी क्या कर रहे हैं, सभी वहाँ चुपचाप बैठे हैं। एक दूसरा अगर कोई जानकार हो गया तो बात करेंगे, लेकिन अननोन से वहाँ पे कोई भी बात नहीं करता है। तो ये क्या है, ये हमारे पैसिव एजेंट हैं, ठीक है। अब जैसे लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी में भी क्या है कि जैसे कोई एक इंसान है वो चुपचाप वहाँ पे बैठ गया तो वो औरों को देख कर बैठा है, अगर वहाँ रूल के लिए बोर्ड भी नहीं लिखा हुआ है तो वो औरों को देख के चुप बैठा है। तो यहाँ पे क्या है, सोशलाइजेशन हो तो रहा है लेकिन दूसरे के बिहेवियर को देख के हो रहा है, ठीक है। दूसरे के बिहेवियर को देख के यहाँ पे क्या है, सोशलाइजेशन होता है किसी भी बच्चे का या किसी भी इंसान का। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि किन किन स्टेजेस में अब हमारा क्या होगा, सोशलाइजेशन होगा, जो कि हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में भी देखा था। तो हमने लिखा स्टेजेस एंड सोशलाइजेशन, स्टेजेस एंड सोशलाइजेशन। तो अगर हम स्टेजेस और सोशलाइजेशन की बात करें तो वही हमारे पास स्टेजेस है। जैसे फर्स्ट क्या है, प्री नाटल स्टेज। तो एक बार इनको रिकॉल कर लेते हैं फिर आगे की तरफ चलेंगे। तो जैसे अगर हम प्री नाटल स्टेज की बात करें जिसका टाइम पीरियड क्या था, टाइम पीरियड था जिसका 9 मंथ,
ठीक है। और ये याद रखना है कि अभी बच्चा सिर्फ माँ के गर्भ में ही है, यानी कि गर्भावस्था में ही है, उसने अभी बाहर की दुनिया में कदम ही नहीं रखा है। तो यहाँ पे जो है कि हमें सोशलाइजेशन के बारे में पता ही नहीं है, तो हमने लिखा यहाँ पे नो आइडिया अबाउट सोशलाइजेशन। तो यहाँ पे सोशलाइजेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। दूसरा हम लोगों ने लिखा इन्फेंसी। तो जो हमारे पास इन्फेंसी स्टेज होती है, तो इन्फेंसी स्टेज हमें पता है कि बच्चे ने जन्म ले लिया है, तो ये बर्थ से लेके 2 साल तक ये स्टेज चलेगी। अब यहाँ पर जो सोशलाइजेशन है, अब ध्यान रखना कि इस स्टेज में बच्चे ने जन्म लिया है, जन्म लिया है तो वो अपने माता पिता के साथ ही रहता है। तो हमने लिखा कि यहाँ पर जो मेन एजेंसी रहेगी, ठीक है, तो मेन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन इज, उसने परी घर में जन्म लिया, घर में कौन मिलेगा उसको, फैमिली मिलेगी। अब फैमिली में भी उसको कौन कौन मिलेंगे, फिर से वही चीज़ें हो गई, पेरेंट्स मिलेंगे, अंकल आंटी मिलेंगे, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, सब उसको, बुआ ताऊ वगैरह सब उसके वहीं इसमें, ये सब ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, इसके सिबलिंग्स हो गए, ये सब चीज़ें, ठीक है। लेकिन मेन इनका ही रोल रहता है जो उस परि घर में रहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली रहेगी कम सोशलाइजेशन होगा, लेकिन जॉइंट फैमिली लेगी रहेगी तो ज़्यादा सोशलाइजेशन होगा, ठीक। थर्ड हम लोगों के पास आता है अर्ली चाइल्डहुड। तो हमने लिखा है यहाँ पे जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है। अब अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में क्या होगा कि ये जो टाइम पीरियड होता है इसका होता है 2 से लेके 6 साल तक इसका टाइम पीरियड चलता है। अब इसमें देखो कि सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि इस अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में क्या है कि बच्चा बाहर जा रहा है, अकेला अकेला जाना शुरू कर रहा है, ये ध्यान रखना। इस इन्फेंट स्टेज में क्या है कि बच्चा बाहर तो जाता है, लेकिन किन लोगों के साथ जाता है, सिर्फ इन्हीं लोगों के साथ जाता है। अब यहाँ पे क्या है, बच्चे ने अकेले जाना शुरू कर दिया। अब अकेले देखो वो कहाँ कहाँ जा रहा है, अकेले उसने जाना शुरू किया है प्लेग्राउंड में, अकेले उसने जाना शुरू किया है कहाँ है, स्कूल के अंदर। अब यहाँ पर जो सोशलाइजेशन होगा, अब यहाँ पे देखो स्कूल में वो अपने दोस्तों से मिलेगा, अपने टीचर्स से मिलेगा, तो उसके साथ साथ बाहर जब जाएगा तो प्लेग्राउंड जा रहा है, अपने नेबरहुड में जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि हम लोगों ने लिखा कि जो ये अर्ली चाइल्डहुड है, फर्स्ट पॉइंट ये लिख रहे हैं हमें, ये है फास्टेस्ट प्रोसेस होता है इसमें, यानी कि फास्टेस्ट सोशलाइजेशन इसके अंदर होगा, फास्टेस्ट सोशलाइजेशन, ठीक। इसके साथ साथ अब बच्चे ने जाना कहाँ शुरू किया है, प्लेग्राउंड में और स्कूल में। अब स्कूल में देखो उसको कौन कौन मिलेंगे, उस स्कूल में उसको मिलेंगे टीचर, और स्कूल में उसको मिलेंगे पीयर्स, जिनको हमने क्या बोला, स्कूलमेट या उसके क्या हो गए हैं, क्लासमेट, ठीक है। अब आगे की तरफ सुनते हैं। अब देखो नेबर्स में उसे क्या मिलेंगे, जो नेबर्स रहेंगे, नेबर्स में क्या है कि वो अपने आस पड़ोस के बच्चों को क्या करेगा, उनको वो दोस्त बनाना शुरू करेगा, ठीक। लेकिन अब भी रोल किसका ज़्यादा रहेगा, रोल रहेगा स्कूल का ही ज़्यादा। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो टीचर का जो रोल रहेगा और जो पीयर्स का रोल, दोनों का यहाँ पे रोल रहेगा। लेकिन यहाँ वाली स्टेज में क्या होता है कि टीचर का जो रोल होता है बच्चे पे क्या होता है, वो ज़्यादा रहता है, ये ध्यान रखना है। पीयर्स का थोड़ा कम रहेगा, लेकिन टीचर्स का क्या रहेगा, ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर, ठीक। अब यहीं पर क्या होता है कि इसी टाइम पीरियड में, इसी अर्ली स्टेज में जो बच्चा है पहली बार एक्टिव मेंबर बनता है। तो हमने लिखा, ये लिखा एक्टिव मेंबर ऑफ सोशलाइजेशन। तो पहली बार क्या बनेगा, एक्टिव मेंबर बनेगा। एक्टिव मेंबर कैसा कि वो किसी भी ग्रुप का हिस्सा बनने की कोशिश करता है या उसको बनाया जाता है, ठीक। तो वो बच्चों के साथ भी रहता है। अब साथ के साथ और देखो कि इस एज ग्रुप में आने के बाद बच्चा क्या करता है कि जैसे ही बच्चे को ये लगा लो कि 2 साल से पहले भी वो शुरू कर देता है, ठीक। वो इन्फेंसी की जब ये 2 साल होती है ना, तो जैसे ही 2 साल होनी शुरू कर देती है तो बच्चा क्या है कि अगर तुम लोग देखोगे तो वो मोबाइल फ़ोन का शुरू कर देता है यूज़, ठीक है। तो मोबाइल को थोड़ा बहुत चलाना वो शुरू कर देता है, ठीक। अब यहाँ पे आते आते क्या होता है कि इस स्टेज में आते आते बच्चा जो है फ़ोन फ़ोन का ज़्यादा यूज़ करता है। वो बच्चा देख के सीखता है, उसमें से फ़ोन में से जो वो वीडियो यूट्यूब के थ्रू सीखता है, ठीक है। उनको इमिटेट करने की, उनकी नकल करने की कोशिश करता है। बच्चा यहाँ टीवी देख तो लेता है, लेकिन उसको टीवी में चल क्या रहा है ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। मास मीडिया का भी उस पर क्या पड़ता है, थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, लेकिन अभी उसे प्रॉपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है उस पर, ये ध्यान रखना, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा फिर इंटरनेट, वो इंटरनेट तो उसका फ़ोन का ही पार्ट हो गया है, ठीक। लेकिन इनका रोल क्या है, बच्चे के जीवन पे अब पड़ना, इनका इफेक्ट शुरू हो गया है, इनका असर, लेकिन अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, ज़्यादा अब आने वाली स्टेजेस में होगा, ठीक है। अब जो हमारे पास फोर्थ स्टेज आती है, फोर्थ स्टेज है हम लोगों के पास, दैट इज़ स्टेज नंबर 4। तो ये थी हम लोगों के पास मिडल एंड लेट चाइल्डहुड। तो हमने लिखा मिडल एंड लेट चाइल्डहुड, जो कि क्या हमने मानी कि 10, 11 से लेके
ये चलती है 17 18 साल तक, ये एज ग्रुप रहता ही रहता है, ठीक है। तो ये जो स्टेज 4 है, अब इसमें देखो जो रोल है किसका, अब रोल ऑफ टीवी बढ़ गया है, ठीक। मास मीडिया का इफेक्ट होना शुरू हो गया है बच्चे के ऊपर। मास मीडिया में भी क्या है, जैसे वो न्यूज़पेपर, स्कूल न्यूज़पेपर प्रोवाइड कराता है जो अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, ठीक है। तो इनका रोल क्या है, बच्चे के जीवन पे पढ़ना शुरू हो गया है। अब देखो अभी भी बच्चा कहाँ है, देखो यहाँ ध्यान से सुनना, बच्चा अभी भी स्कूल के अंदर है, ठीक है। स्कूल के अंदर उसको कौन मिल रहे हैं, स्कूल के अंदर उसको टीचर्स मिल रहे हैं। स्कूल के अंदर उसको कौन मिल रहे हैं, स्कूल के अंदर उसको पीयर्स मिल रहे हैं। अब जो टीचर का जो रोल है वो क्या हो गया, थोड़ा सा कम, लेकिन पीयर्स का रोल क्या है, बढ़ना शुरू हो गया है, ठीक। तो यहाँ पर अब जो इफ़ेक्ट रहेगा सोशलाइजेशन पर, वो जो ज़्यादा इफ़ेक्ट रहेगा वो बच्चे के जो पीयर्स हैं उनका ज़्यादा इफ़ेक्ट रहेगा, ठीक। अब हम आते हैं स्टेज नंबर 5 पर। स्टेज नंबर 5 जो कि हमारी क्या है, एडोलसेंस। तो हमने लिखा एडोलसेंस। अब ये क्या चलेगी, ये चलेगी 11 से लेके 18 ईयर्स तक। अब यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर अब बच्चा टीवी में क्या आ रहा है उस चीज़ को समझना शुरू कर देता है। मास मीडिया का इफ़ेक्ट पड़ना शुरू हो गया है, सोशल मीडिया का भी इफ़ेक्ट अब वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है सोशल मीडिया में भी, ठीक है। और न्यूज़पेपर भी उसने पढ़ना अब अच्छे तरीके से सीख लिया है कि उसे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है कि एडोलसेंस में आने के बाद, एडोलसेंस में जो मेन एजेंट रह जाता है, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो मेन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है वो सिर्फ क्या है, वो है पीयर्स ओनली। अब उसके लिए सिर्फ उसकी दुनिया क्या है, उसकी दुनिया सिर्फ उसके दोस्त ही रह जाते हैं। जो दोस्त ने कह दिया वही सही है, और दोस्त के अलावा कुछ भी सही नहीं है। आगे बात समझ में। और इसी एज ग्रुप में हम लोगों को पता है कि क्राइम की दुनिया में जब एंटर करता है तो बच्चे इसी एज में ही जाना शुरू करता है, ठीक है। उसको बैड हैबिट्स भी क्या है, इसी एज में लगेंगे। अब ऐसे में करना क्या चाहिए कि अब बच्चे को हमें सोशलाइजेशन कराना है। अब सोशलाइजेशन कराने के लिए अब हमें मेन किसका काम है, क्योंकि मेन एजेंट तो स्कूल ही है। तो अब यहाँ पर जो रोल ऑफ स्कूल देखना है कि रोल ऑफ स्कूल्स, और फिर हमने लिखा टीचर्स, ठीक है। तो टीचर्स का जो रोल है और स्कूल का जो रोल है किस में, सोशलाइजेशन में, तो इनमें टीचर्स का क्या रोल रह जाता है, तो ये हमें समझना ज़रूरी है, ठीक। तो सबसे पहली चीज़ तो आती है हिडन करिकुलम। अब हिडन करिकुलम क्या होता है, हिडन करिकुलम, अब देखो हिडन करिकुलम क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक तो हमें सीबीएसई ने या किसी भी बोर्ड ने स्कूल्स को क्या किया, वो प्रोवाइड किया है सभी के लिए, क्या वो सेम है हर इस बोर्ड के अकॉर्डिंग। लेकिन हिडन करिकुलम ऐसा है कि जो कि बोर्ड मेंशन नहीं कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि स्कूल के अंदर इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है। स्कूल के अंदर इन्वायरमेंट कैसा है, इन्वायरमेंट से मतलब ये है कि वहाँ पर जो टीचर्स का जो बिहेवियर है, ठीक है। हमने लिखा जो टीचर्स का जो बिहेवियर है वो कैसा है, साथ के साथ जो क्लास रूम है, ठीक है। तो क्लास रूम के अंदर जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक। क्या क्लासरूम के अंदर बच्चों को एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं या नहीं कराई जाती हैं, ठीक। अब एक्टिविटीज़ भी किस तरह से कराई जा रही हैं, क्या वो इंडिविजुअल लेवल पे कराई जा रही हैं, ठीक है, या वो ग्रुप लेवल पे कराई जा रही हैं। तो ये सब किसके पार्ट हो जाते हैं, ये हो जाते हैं हम लोगों के हिडन करिकुलम के पार्ट हैं, ठीक है। जैसे टीचर्स का बिहेवियर कैसा है, क्लासरूम का इन्वायरमेंट कैसा है। अब अगर हम इसका एग्जांपल दें तो देखो किस तरह से हम हिडन करिकुलम को समझना चाह रहे हैं। हिडन करिकुलम ये है कि हम लोगों को ये करना है कि हम लोगों को स्कूल का इन्वायरमेंट, ठीक है, स्कूल का इन्वायरमेंट इस तरह से क्रिएट कराना है ताकि बच्चा सिर्फ और सिर्फ क्या करे, अच्छी चीज़ों को ही समझे, ठीक है, ना कि वो जो बैड थिंग्स हैं उनको एक्वायर करे। अब बैड थिंग्स का मतलब क्या हो गया कि देखो कि कुछ स्कूल्स में क्या होता है कि कुछ टीचर क्या होते हैं वो जेंडर स्टीरियोटाइप है, ठीक है। जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि वो ये समझते हैं, सबसे बढ़िया एग्जांपल तो ये है कि कुछ टीचर्स ये समझते हैं कि मैथ्स को सिर्फ और सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप। तो यहाँ टीचर के मन में ये भावना है कि भाई मैथ्स को तो सिर्फ लड़के कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती, जिसकी वजह से क्या होता है कि लड़कियों का जो मोरल है वो डाउन हो जाता है, उनका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है। और ये सब चीज़ें जब क्लास में दिखती हैं तो बच्चे क्या करेंगे, इस चीज़ को एक्वायर करेंगे,
इस चीज़ को कि हाँ रे लड़की है, लड़की को मैथ कुछ नहीं आता, ये कर ही नहीं सकती। अब ये क्या होगा कि बच्चे के मन में ये चीज़ बैठ गई है, वो आगे भी इसे क्या करेगा, फिर कैरी करेगा। तो ये क्या है, सोशलाइजेशन का एक गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चे के ऊपर। तो टीचर को भी जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए, ठीक। तो इसीलिए क्या होता है कि जितने भी बड़े बड़े स्कूल्स हैं, बड़े बड़े स्कूल्स के अंदर क्या है कि वहाँ पर बच्चे को क्यों भेजना प्रीफर किया जाता है, वो इसलिए प्रीफर किया जाता है क्योंकि वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट एक अच्छा क्रिएट किया जाता है। और उसका मेन पर्पस ये नहीं है कि यहाँ से बच्चों को रटाना है, उनका मेन पर्पस होता है बच्चे का सोशलाइजेशन कराना, ठीक। फिर इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें तो सिंस हम लोगों को पता है कि जो ह्यूमन है, ठीक है, वो क्या एक सोशल एनिमल है, तो वो सीखेगा भी कहाँ, वो सोशल एक्टिविटीज़ को सीखना चाहता है ग्रुप में रहकर, ठीक। तो हम लोगों ने लिखा कि सिंस लर्निंग इज़ अ सोशल एक्टिविटी, वो क्या है, एक सोशल एक्टिविटी है। तो हम लोगों को कोशिश ये करनी है कि स्कूल्स के अंदर, हम लोगों ने लिखा स्कूल्स के अंदर एक्टिविटी कराई जाए। अब जब एक्टिविटी कराई जाए तो मेन फोकस ये रहे कि बच्चों को ग्रुप्स में ही एक्टिविटीज़ को कराएं रादर देन इंडिविजुअल, ठीक है। इससे क्या होगा कि बच्चे जब ग्रुप में करेंगे तो वो करके सीखेंगे और एक टीम में काम करने की भी उनके अंदर क्या है, एक भावना पैदा होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा स्कूल के बारे में, ठीक है। अब स्कूल के अलावा बच्चा कहाँ जा रहा है, स्कूल के अलावा बच्चा अपने घर के बाहर जा रहा है, यानी कि अब वो कहाँ जा रहा है, नेबरहुड की ओर बात कर लेते हैं। तो अगर हम नेबरहुड की बात करें, ठीक है, यानी कि जो पड़ोस में, तो नेबरहुड में क्या है कि नेबरहुड में जब बच्चा खेलेगा तो प्ले, प्ले मतलब हो गया खेलना, यानी कि स्कूल के अंदर का प्ले नहीं, ये ड्रामा वगैरह नहीं, तो बच्चे को खेलना भी चाहिए। वैसे आजकल क्या है कि आजकल का तो ये फैशन हो गया है स्कूल्स के अंदर कि स्कूल के अंदर जो रेसेस टाइम है जिसमें बच्चे कभी खेला करते थे, अब उस टाइम पीरियड को पता है कितना कर दिया, 10 to 15 मिनट, यानी कि अब बच्चों को सिर्फ और सिर्फ जानवर मान लिया है इन लोगों ने। और ये मानते हैं कि 10 से 15 मिनट में इन्हें खाना खिलाओ और खाना खिलाने के बाद इन्हें फिर से क्लास में बैठाओ, इनका कोई सोशलाइजेशन नहीं, इन्हें खेलने भी नहीं देना है। लेकिन इन गधों को ये पता ही नहीं है कि खेलना ज़िंदगी में कितना इम्पॉर्टेंट है। कि देखो, सबसे पहले क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये एक बच्चे के स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करता है, स्ट्रेस बच्चे का जो तनाव है उसको कम करता है, ठीक है। बच्चे के अंदर कॉपरेशन की फीलिंग्स को पैदा करेगा, एक दूसरे की मदद करना बच्चे के, अगर देखो और क्या करता है, जैसे कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट कैसे कि सपोज करो दो टीम मेंबर्स हैं, ए टीम और बी टीम। अब ए टीम और बी टीम आपस में क्या है, क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं। जब क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं तो आपस में क्या गाली गलौज भी होगी, धक्का मुक्की भी हो सकती है। तो उस कंडीशन को, जो ये कंडीशन पैदा हो गई लड़ाई की, तो यहाँ उसको मैनेज भी करना है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट को भी क्या करना है, शॉर्ट आउट करना। तो बच्चे कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना भी सीख जाते हैं खेलने से, ठीक। तो खेलना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि ये बच्चे के स्ट्रेस लेवल को क्या करता है, कम करता है। और ये गधे क्या करते हैं कि ये सिर्फ इनको सिर्फ खाने का ही टाइम देते हैं। आज का टाइम इतना चेंज हो चुका है, ठीक। अब हम आते हैं इसके फाइनल पॉइंट पर। तो देखो सोशलाइजेशन और किस लिए ज़रूरी है, तो फाइनल पॉइंट हमारे पास क्या आता है, वो आता है ग्रुप आइडेंटिटी। तो ग्रुप आइडेंटिटी का मतलब ये हो गया कि ग्रुप की पहचान। अब ग्रुप की पहचान क्या है कि जैसे हम लोगों ने देखा कि हमारे आस पड़ोस में जो स्कूल्स हैं, तो स्कूल्स का क्या होता है, अपना एक ड्रेस कोड होता है। अब जब ड्रेस कोड होता है तो उससे देखो पहली चीज़ क्या होती है कि बच्चे के अंदर एक ये फीलिंग आती है कि हाँ, हम सभी क्या है, इस स्कूल के पार्ट हैं, ठीक। दूसरी चीज़ क्या होती है कि इससे ये फ़ायदा होता है कि कोई गरीब है कोई अमीर है, लेकिन सब में क्या है, एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहती है। सभी क्या है, एक जैसे ही नज़र आते हैं, ना तो ये पता पड़ता कि हाँ भाई कोई रईस है या कोई ये पता पड़ता है कि कोई गरीब है। तो ड्रेस कोड तो इसलिए ज़रूरी हो गया। साथ के साथ अब सभी को ये पता है कि सोशलाइजेशन के लिए ग्रुप आइडेंटिटी होनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी को वो मेंटेन करके रखता है। लेकिन कुछ कंपनीज़ के अंदर क्या है कि अगर हम कंपनीज़ की बात करें तो कंपनीज़ के अंदर क्या होता है कि वहाँ पर लेवल के अकॉर्डिंग कैसे, जैसे कोई सीनियर है तो सीनियर्स के लिए अलग ड्रेस कोड रहेगा, जो जूनियर्स हैं जूनियर्स के लिए अलग ड्रेस कोड रहेगा, और जो ट्रेनिंग पर हैं, ठीक है, जो ट्रेनिंग पे आए हुए हैं उनके लिए क्या रहेगा, अलग ड्रेस कोड रहेगा।
अब ये ड्रेस कोड होने से लोगों के मन में ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि अरे ये मेरा सीनियर है, अच्छा ये मेरा जूनियर है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है ताकि हम लोगों को थोड़ा सा डिफरेंशिएट भी कर सकें, ठीक है, वो सीख भी सकें। अब यहाँ से क्या सीनियर जूनियर से पता है क्या होता है, सीनियर जूनियर होने से ये फ़ायदा हो जाता है कि हाँ रेस्पेक्ट वाली फीलिंग भी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा ये मेरे सीनियर है तो मुझे इसको रेस्पेक्ट भी देनी है। तो ये चीज़ें भी हमें पता रहेंगी कि हाँ अच्छा कि कौन हमारा वर्क लेवल के अकॉर्डिंग सीनियर है और कौन हमारा अभी उन्होंने बाद में ज्वाइन किया है। लेकिन यहाँ पर कभी भी हीन भावना नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि हीन भावना नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब कि हमें एक तो पहली चीज़ जेलेसी को अलग रखना चाहिए, यानी कि जो घृणा की भावना है। दूसरा कि हम लोगों को ये याद रखना है, जेलेसी को अलग करना है। दूसरा हमें ये याद रखना है कि जो कंपटीशन है, ठीक है, कंपटीशन की भावना को क्या करना है, कंपटीशन की भावना को हमें डिस्करेज करना है, ठीक। तो ये हमारे पास हो गया सारा का सारा सोशलाइजेशन के बारे में।